कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। मीडिया में जारी उनके 5 पन्ने के इस्तीफे में राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा है कि भारत जोड़ो अभियान से पहले कांग्रेस को जोड़ना चाहिए। हालांकि कांग्रेस ने पलटवार किया है कि जब बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस लड़ रही है उस वक्त गुलाम नबी आजाद पार्टी छोड़ रहे हैं। यह रिपोर्ट देखिए। गुलाम नबी आजाद ने शुक्रवार को कांग्रेस का दामन छोड़ दिया। 5 एवेन्यू रोड के घर पर मौजूद रहने के बावजूद गुलाम नबी आजाद ने मीडिया से बात नहीं की, लेकिन उनकी 5 पन्नों की इस चिट्ठी ने कांग्रेस में सियासी भूचाल खड़ा कर दिया। पत्र में अपने राजनीतिक सफर से लेकर कांग्रेस छोड़ने तक की बातें सिलसिलेवार तरीके से लिखी गई हैं। मसलन जम्मू कश्मीर में वो उस वक्त कांग्रेस में शामिल हुए जब पार्टी में खासी उथल पुथल थी। फिर यूथ कांग्रेस में संजय गांधी के साथ जेल जाने का जिक्र किया। पत्र में यह भी लिखा कि 3 दशक तक उन्होंने इंदिरा गांधी से लेकर संजय गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी के साथ काम किया। लेकिन 2013 में राहुल गांधी के महासचिव बनाए जाने के बाद आपसी सलाह मशवरा का दौर खत्म हो गया। वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार कर नए लोगों की एक कोटरी तैयार की गई। इसी वजह से राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़े गए 49 में से 39 विधानसभा चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा। पत्र में लिखा गया कि 23 वरिष्ठ नेताओं ने पत्र लिखकर कुछ सुझाव दिए थे, लेकिन सुझावों पर अमल न करके इन नेताओं को ही नीचा दिखाया गया। अंत में वो लिखते हैं कि कांग्रेस को भारत जोड़ो की जगह कांग्रेस को जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। गुलाम नबी आजाद से मिलकर निकलने वाले कश्मीर के नेताओं ने भी कुछ यही बातें की। आजाद साहब मालिक हैं पूरे हिंदुस्तान के, इतना बड़ा स्टार व लीडर जिन्होंने बहुत कुछ दिया है इस कांग्रेस को और बहुत कहीं कहाँ आसमान तक पहुंचा है, तो उनको मालूम है आपको कि उन्होंने उस पेज पे 5 पेजों पे पूरी अपनी हिस्ट्री का इजहार किया है। इसलिए आप उसको पढ़िए और फिर देखिए क्या क्या होता है। जब उनकी किसी बात पे अमल न किया जाए, ह्यूमिलेशन की जाए, तो उसकी वजह यही है कि फिर इंसान मजबूर होता है नया कदम उठाने के लिए। पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहिए, जो उसकी मर्जी है, मगर अभी तो उसके पास वो बात नहीं हुई किसके साथ ये जाएगी। हम इस गुलाम नबी आजाद के साथ। लेकिन गुलाम नबी आजाद की चिट्ठी मीडिया में आने के बाद कांग्रेस ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। पहले अजय माकन और जयराम रमेश ने गुलाम नबी को आड़े हाथों लेते कहा कि आज जब कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ महंगाई, बेरोजगारी और ध्रुवीकरण के मुद्दे पर सबसे ज्यादा मजबूती से लड़ रही है, तब गुलाम नबी का साथ छोड़ना दुर्भाग्यपूर्ण है। ये बड़े अत्यंत दुख की बात है कि एक ऐसे समय में जब कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, हमारी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में पूरे की पूरी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता संगठन सड़क के ऊपर महंगाई, बेरोजगारी और ध्रुवीकरण के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, वो इस आवाज के अंदर अपना हिस्सा नहीं बनना चाह रहे। ये बड़े दुख की बात है। गुलाम नबी आजाद के साथ G23 में रहे नेताओं ने भी उनकी आलोचना की। संदीप दीक्षित ने पत्र लिखकर कहा कि हमने रिफॉर्म की बात कही थी, रिवोल्ट की नहीं। यही नहीं, गुलाम नबी आजाद पर बीजेपी से निकटता बढ़ाने के आरोप भी लगे। जयराम रमेश ने ट्वीट करके कहा, जिस व्यक्ति को कांग्रेस नेतृत्व ने सबसे ज्यादा सम्मान दिया, उसी व्यक्ति ने कांग्रेस नेतृत्व पर व्यक्तिगत आक्रमण करके अपने असली चरित्र को दर्शाया है। पहले संसद में मोदी के आंसू, फिर पद्म विभूषण, फिर मकान का एक्सटेंशन। यह संयोग नहीं, सहयोग है। जो गुलाम नबी जी की चिट्ठी है वो एक जीता जागता सबूत है, इस बात का प्रमाण है कि कैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक मजबूत राजनीतिक दल से आज एक अड्डा बना दिया है दरबारियों का, सिक्योरिटी गार्ड का और ओएसडीज का। तो आज ये प्रश्न हमें भी चिंता कर रहा है कि क्या हुक्मरान, जो टॉप लीडरशिप है कांग्रेस की, क्या वो भी इन दरबारियों की शिकार है? क्या ऐसी मजबूरी है कि एक मंडली के लिए आज एक 100 साल से पुरानी, 125 साल से पुरानी पार्टी का भविष्य, वर्तमान सब कुछ दांव पे लगा दिया? वो क्या मजबूरी है, ये नहीं समझ आ रही। इतने बड़े कद के नेता इस स्थिति पे पहुंच जाएं कि मजबूर होकर वो
एक 50 साल से बड़ा लंबा रिश्ता उनको तोड़ना पड़ा। जाहिर है वो बहुत आहत हुए होंगे, उनको चोट भी पहुंची। ये स्थिति आने से बचाई जा सकती थी। ये बात समय समय पर कही भी गई, क्योंकि जो भी बातें संगठन के हित में उठाई थी वो कांग्रेस को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से। फिलहाल ये इत्तेफाक है या सोची समझी रणनीति कि गुलाम नबी आजाद ने उस वक्त इस्तीफा दिया जब कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों देश से बाहर हैं। गुलाम नबी आजाद की नाराजगी कांग्रेस में किसी से छिपी नहीं है, लेकिन 5 पन्ने की अपनी इस चिट्ठी में जिस तरह गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस के लिए अपने त्याग और राहुल गांधी पर तीखा तंज कसा है, वो बड़े नेताओं के लिए भी किसी झटके से कम नहीं है। अब ईडी की जांच और बीजेपी के आरोप झेल रही कांग्रेस आलाकमान के लिए यह वक्त बड़ा चुनौतीपूर्ण है। दिल्ली से हिमांशु शेखर के साथ रविश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।